नमस्ते टू ऑल। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है कि गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ या गंगा की सहायक नदियाँ। इसी क्वेश्चन को या इसी टॉपिक में हम कई सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर करेंगे। जो गंगा की सहायक नदियाँ, दूसरा ये होता है, पहला ये कि गंगा की नदियाँ कौन कौन सी है, मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है। दूसरा, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी। तीसरा ये कि गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन सी और दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन सी। बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको ये बताया जाएगा। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते। बहुत ही इजीली आपको हो जाएगा कि बहुत नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाएं हाथ की, दाएं हाथ की, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, इस तरह से नदियाँ जो पूछी जाती है, नदियों पे एक क्वेश्चन बनता जरूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों की जो ट्रिक है वो है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। अब चाहिए जो है वो साइलेंट वर्ड या ट्रिक बनाने के लिए दिया गया। यही एक कॉमन ट्रिक यही है। ज़्यादा चीज बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कॉमन ट्रिक जो यही चली आ रही यही रहती है। अब य से इसमें जो होती है वो यमुना होता है। ये से यमुना नदी। दूसरा है सो से सोन नदी। तीसरा है दा से दामोदर नदी। कुछ नदियों के नाम ऐसे हैं कि जो फेमस है और मतलब याद रहते हैं, मुझवानी पता होता है कि कौन सी नदी क्या है। तो दा से दामोदर। फिर को से कोशी, ये भी एक नेचुरल सी नदी है जो ज़्यादातर सभी को पता होती है, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं। फिर रा से होती है रामगंगा। फिर माँ से होती है महानंदा। शाह से शारदा, शारदा नदी। फिर क से इसमें होती है कर्नाली, और कर्नाली ही नदी, कर्नाली नदी को घग्गर नदी या घाघरा नदी भी कहा जाता है। कर्नाली या इसे घाघरा या घग्गर नदी भी कहा जाता है। फिर गन से बनता है गंडक नदी। तो यहाँ तक ही ट्रिक है कि गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की प्रमुख नदियाँ हमारी यहाँ क्लियर हो गई, इस ट्रिक से क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं इसकी बाएं हाथ का दाएं हाथ का क्या रहता है। पहली बात, जो हमारे भारत के नक्शे में है, यहाँ पर भागीरथी और यहाँ अलकनंदा, मतलब अलकनंदा का जो निकलता है इसमें अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलने का स्थान है उसे देवप्रयाग कहा गया है। देवप्रयाग कहा गया है, और यही देवप्रयाग से निकलती है गंगा। ये गंगा बन जाती है। बहुत सिंपल सी चीज़ होगी। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन का स्थान, जो सिंपल वर्ड लैंग्वेज यही है ज्योग्राफी की। उससे टफ आप घुमा फिरा के कुछ भी बोल दे तो उससे कुछ मतलब फ़ायदा नहीं लगता कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए, खास तौर से सीधी सीधी बात होनी चाहिए। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलने का स्थान है, यहीं पर इसे देवप्रयाग कहा गया है। और यहीं से जो नदी जब ये मिलकर बनेगी तो यहाँ गंगा बन जाती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। और फिर इसके यहाँ पर अब देखिए हम इसकी बाएं हाथ की दाएं हाथ की नदी। तो इसकी ट्रिक क्या है, यमुना सोन दामोदर। यमुना सोन दामोदर जो है वो इधर की साइड आ रही है, बाकी नदियाँ जो ये इधर की बची वो दूसरी साइड आ रही है। अब दाएं हाथ की और बाएं हाथ की हम कैसे बनाते हैं कि मैं खड़ी हूँ, भारत का नक्शा सेम इसी तरह से। तो मेरा बाएं हाथ ये है और दाएं हाथ ये है, लेफ्ट ये है, राइट ये है। इसी तरह से अब जब ये रास्ता है तो इसका लेफ्ट जो होगा वो ऊपर वाला होगा और राइट जो होगा वो नीचे वाला होगा। ये होगा इसका बायां भाग या लेफ्ट, और ये होगा इसका राइट या दायां। जैसे हम नॉर्मली मैं जैसे खड़ी हूँ उसी तरह भारत का नक्शा है। ऊपर की जो हो गई बाएं हाथ की होगी और नीचे की जो होगी दाएं हाथ की। तो इस तरह से दाएं हाथ की नदियाँ कौन कौन सी हो गई, यमुना सोन दामोदर। और बाएं हाथ की नदियाँ कौन सी होगी, रामगंगा शारदा कर्नाली गंडक कोसी और महानंदा। ये ट्रिक पूछी जाती है, मतलब क्वेश्चन में पूछा था गंगा की बाएं हाथ की नदियाँ कौन कौन सी है। दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कि 4 नदियाँ उन्होंने दे दी। 4 नदियों में से बाएं हाथ की आपसे पूछी तो यमुना सोन दामोदर और एक नदी कोसी दे दी, तब आपको इसमें कोसी जो है क्लियर मतलब टिक करना होगा, आंसर जो होगा। उसी तरह अगर अपोजिट पूछा जाए
कि दाएं हाथ की नदियाँ कौन सी है गंगा की, दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है निम्नलिखित में से। और ऑप्शन दे दिए जाए राम, शारदा, कर्णाली और मान लो सोन। तो सोन जो होगी वो गंगा की दाएं हाथ की नदी होगी। इस तरह से रास्ता जा रहा है और इसी तरह से खड़ा हुआ, आप जैसे देख ले हाथ इस तरह से हो रहा है, तो ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, ये ऐसे होता है। और ये गिर कहाँ रही है, पूर्व की ओर जा रही है, क्योंकि भारत का उधर पूर्व होता है, पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है। तो गंगा नदी कहाँ पूर्व की तरफ को जा रही है, उत्तर से निकलकर पूर्व की तरफ जा रही है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ फिर इधर से महानंदा वगैरह ये आ जाती हैं। और दाएं हाथ की बाएं हाथ की ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी ट्रिक है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।